नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। लेकिन जो सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है हरिद्वार, जहां पर भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दो दिग्गजों में इस सीट को लेकर तल्खी नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की, जिनके बीच में मतभेद कोई नई बात नहीं है। अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हरीश रावत ने एक बार फिर 2016 के बागियों को लेकर ऐसा तंज कसा है जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मीडिया द्वारा हरक सिंह रावत के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर हरदा ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि 2016 के खलनायकों को कांग्रेस और जनता दोनों को दुत्कारना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरीश रावत के तंज का इशारा क्या है। हरिद्वार के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, कांग्रेस से भी प्रार्थना करना चाहता हूं। 2016 के घटनाक्रम के खलनायकों को दोनों को दुत्कारना चाहिए। जो ये लोग लोकतंत्र के अपराधी हैं। ये लोग कांग्रेस के अपराधी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उत्तराखंड को ऐसे लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। बल्कि मैं हरिद्वार के लोगों से और कांग्रेस से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को राजनीति से, सक्रिय राजनीति से, चुनावी राजनीति से अलग रखें। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी के संगठन को पुनर्गठित कर रही है। बूथ स्तर पर जो कमियां पाई जा रही हैं उनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है और सभी फ्रंटल संगठन को पुनर्गठित किया जा चुका है और उन सभी को जो है बूथ स्तर पर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा लगातार ब्लॉक स्तर तक दौरा करके कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दे रहे हैं। सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। अब जो जिलों के प्रभारी बनेंगे और जिला अध्यक्षों की जो रिपोर्टें होंगी और केंद्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन होगा, उसी के आधार पर 2024 के लिए कौन कौन लोकसभा के चेहरे होंगे वो तय होगा और ये सारा का सारा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा। अभी उसमें समय है। जो भी नेता या कार्यकर्ता लोकसभा स्तर पर सक्रिय हैं, पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका आकलन समय आने पर किया जाएगा। देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार में चोर मचाए शोर। हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी की जो लड़ाई है वो एक आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। और जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने कहा कि उनके कार्यकाल में जिन लोगों ने खलनायक की भूमिका निभाई है उनको दुत्कारा जाना चाहिए, निश्चित रूप से दुत्कारा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अंदर हमेशा ही खलनायक का काम किया है, जनता भूली नहीं है। और दूसरी बात, माँ गंगा जी का आशीर्वाद और हरिद्वार की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, भाजपा की नीतियों के साथ है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो तंज हरीश रावत ने बिना नाम लिए कसा है वो इशारा किस ओर है। और हमारे मेहमान भी हमारी चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। यश काला रतूड़ी, कांग्रेस युवा नेता है। मनोज इष्टिवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अमेंद्र बिजी, आप प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी यश, ये जो मुद्दा है, हरीश रावत पहले बार ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे, ऐसा कोई तंज नहीं कस रहे हैं अपने ही पार्टी के बड़े नेता पर इशारा किस ओर समझा जाए? देखिए, रावत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं। सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर के वो नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो
ऐसा हो सकता है कि हाँ उन्हें कुछ अंदेशा हो रहा है। और ज़रूरी नहीं कि वो खलनायक, वो हमारी पार्टी की बात करें, खलनायक तो भाई आजकल पूरे भारत में घूम रहे हैं। 2016 के खलनायक। तो 2016 में किसकी सरकार थी केंद्र में? 2016 में केंद्र में भाजपा की सरकार थी। भाजपा लगातार जो है, यहाँ कौन था? यहाँ कांग्रेस थी, लेकिन उन्होंने एक अंदेशा जताया है। भाई वरिष्ठ नेता हैं, अब वो कह रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है कि अगर उन्होंने किसी को इंगित करने का कोशिश की है तो भाई उसमें हो सकता है कि सच्चाई हो वास्तव में। और अगर सच्चाई ना भी हो, अगर ये मान लिया जाए कि रावत जी को अभी फिलहाल अंदेशा ही मात्र हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन रही बात कांग्रेस पार्टी की, अगर आप हम पर उंगली उठाते हैं तो भाई भाजपा को तो हमारे ऊपर उंगली उठाने का हक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर तो इनके अंदर ही इतनी बड़ी फूट चल रही है। जिस तरह से अनिल बलूनी जी, जिन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च कर दी पौड़ी को जो है योजनाएं दिलवाने में, तो वहां पर इनके मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी क्या करते हैं महेंद्र भट्ट जी के साथ मिलकर के, क्योंकि देखिए वर्चस्व की लड़ाई है ना इन दोनों के बीच में, वो अपनी पार्टी से एक नया फ्लेक्स निकालते हैं और उसमें जो है दिखते हैं कि पौड़ी को दी उत्तराखंड की सरकार ने नई सौगात, लेकिन उसमें एक भी जगह पर माननीय सांसद अनिल बलूनी जी का फोटो था क्या, जिसके गृह क्षेत्र का वो था? डिस्कशन रखेंगे, लेकिन आज फिलहाल कांग्रेस का टॉपिक है तो कांग्रेस पे रहते हैं, कांग्रेस के दिग्गजों पे रहते हैं। सत्यवीर जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? हरीश रावत ने एक बार फिर जो है राजनीतिक माहौल गरमा दिया है प्रदेश में, ये कह के बिना नाम लिए ही उन्होंने तंज कस दिया है। दिव्य दर्शन जी आपको प्रणाम और चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। दिव्य दर्शनी स्थिति है कांग्रेस की कि वो लगातार अपने जो धड़े हैं उन धड़ों से उभरती हुई निकल नहीं रही है। और आखिरकार हरीश रावत के वो तमाम बयान हैं कि चाहे वो वहाँ के जब हरिद्वार के चुनाव जब लोकल बॉडी के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव थे, उस समय भी वो प्रदेश अध्यक्ष को किस प्रकार से कहते हैं, या तमाम जो उनके नेता है कि भाई हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हमने तो किसी प्रकार से पूछा नहीं गया। कांग्रेस की अंदरूनी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो इस समय अब जो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, मगर आपने चर्चा में बुलाया है तो एक राजनीतिक सहपाठी होने के नाते और एक प्रवक्ता होने के नाते तो मुझे ये बोलने का पूरा अधिकार है कि अब ये जो लड़ाई घर के अंदर कांग्रेस के अंदर संभलनी चाहिए थी, वो जिस प्रकार से अब आ रही है सड़कों पे आके अब दिख रही है। और मैं तो इसमें फेलियर सबसे बड़ा मानूंगा कि कारण मेरा है कि जब से उनका नेतृत्व पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया है, कहीं कोई संभलने को तैयार नहीं है। अलग अलग बयान, चाहे वो आपके द्वाराट से हो, चाहे वो धारचूला से हो, चाहे हरीश रावत का हो, चाहे चगराता से आके देहरादून में आता हो, चाहे यशपाल आर्य, वो तमाम स्थितियां, मैं फिर भी कहूंगा कि हमारा कोई इस संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब मगर रोड पे आ गई, चर्चा का विषय बन गया, उसके बाद तो फिर आधिकारिक हो जाते हैं कि एक पार्टी किस प्रकार से, जिसका जो एक अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पार्टी थी, आज के 135 साल से अधिक उसका कालखंड हो गया है। मगर आज स्थिति यह है कि अपनी ही पार्टी के अंदर जिस प्रकार की वर्चस्व की लड़ाई है, बात कही इन्होंने अरुण बरूली जी की और तमाम प्रदेश अध्यक्ष, नहीं मैं 5 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूं। अनिल बलूनी जी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी छाप छोड़ी और उसके बाद उत्तराखंड से लेकर कुमाऊं तक जिस प्रकार से उन्होंने काम करने का काम किया, चाहे मोहन में जिस प्रकार से सिग्नल की प्रॉब्लम है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, सैटेलाइट एम्स के लिए जिस प्रकार से उन्होंने भागदौड़ करी, उस सैटेलाइट एम्स को लाने का काम किया। उन्होंने उत्तराखंड के प्रत्येक भूभाग को पूरा अध्ययन करने के बाद जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लगातार केंद्र में अपना जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर पीएम तक रहते हैं और वहां से फिर उसके बाद उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी उत्तराखंड के प्रति काउंटर मेरा इस पर है, इसलिए आज नहीं अनिल बलूनी जी ने किया तो उनका जो क्रेडिट है वो धामी जी और महेंद्र जी क्यों खाना चाह रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष और धामी जी क्यों खाना चाह रहे हैं? उन्हें जगह तक नहीं दे रहे हैं, फोटो में उन्हें जगह तक नहीं दे रहे हैं, उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। 10% तो दे दीजिए भाई, उनके गृह क्षेत्र का है ना। क्या कहेंगे सर आप? थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दीजिए। आप पहले चर्चा, इस पे चर्चा बाद में करेंगे सर, पहले वक्तव्य ले लूं सबका। अमरेंद्र बिष्ट जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, हरीश रावत के इस तंज पर? आपको क्या लगता है इशारा किस ओर है? इशारा कांग्रेस को खत्म करने की ओर है। निश्चित तौर पर हरीश रावत जी के जिस तरीके से लगातार जो है वो एक पिटे हुए मोहरे के रूप में उत्तराखंड में सामने आए हैं, जब से वो लगातार कई चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री उनको बना भी दिया गया था, उसके बाद एक उपचुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें वो
मुख्यमंत्री रहते हुए जरूर जीते हैं, लेकिन उसके बाद वो लगातार कई चुनाव हार गए हैं। लेकिन वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे कि उनके जो तंज है, उनकी जो काम करने का तरीका है, वो उत्तराखंड की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब आप बताइए कि उत्तराखंड की 4 जो अन्य सीटें हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ हरिद्वार को ही लेकर के हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों आपस में चर्चाओं में है। ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रदेश के बड़े नेताओं की नज़र कांग्रेस पर नहीं है, और पूरी जो 4 सीटें हैं, ऐसा लगता है कि उन सीटों पर इनके पास प्रत्याशी भी शायद चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। और इसलिए दोनों ही नेता, ये तो प्रदेश व्यापी नेता हैं। हरीश रावत जी पिछली बार नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से चुनाव लड़े थे, तो इस बार वो आकर के इस सीट पर आकर के अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी इसी तरीके की जो बयानबाजी है उनकी पार्टी के लिए घातक है, उनकी पार्टी को इससे लगातार नुकसान हो रहा है। और अगर इस तरीके की कोई बातचीत उनको कहनी भी होती है तो उनकी पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है, इसको मीडिया के सामने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बाहर कहने से उनकी पार्टी कमजोर होगी। और जाहिर सी बात है कि ऐसे ही कांग्रेस के दिग्गजों के कारण उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और उनकी पार्टी लगातार जिस स्थिति में आज है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। ठीक है, मनोज इस्टीवाल जी, सर आपका क्या वक्तव्य है इस पूरे मसले पर? मुझे लगता है कि हरीश रावत जी के इस वक्तव्य पे जी भाजपा को खुश होना चाहिए और लड्डू बांटने चाहिए। जिस तरीके से हरिद्वार सीट पर लगातार डॉक्टर हरक सिंह रावत ये सोच रहे थे कि एमपी का टिकट उनकी झोली में जाएगा और लगातार वो सक्रिय थे। हम पत्रकारों के बीच ये चर्चा चल ही रही थी जी लगातार कि क्या हरीश रावत ये काम होने देंगे, क्या टिकट डॉक्टर हरक सिंह रावत को मिल पाएगी। जी अब वो 2016 में विधानसभा में जो कुछ हुआ, अल्पमत में आई सरकार, अरे भैया कब तक उसका बदला आप पर्सनल लेते रहोगे। आप हरीश रावत बनाम डॉक्टर हरक सिंह रावत की लड़ाई को ईगोइस्टिक बनाकर क्यों कांग्रेस का खात्मा इस पर्दे से करते आ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जी यही रहा तो इस बार के चुनाव भी एक तरफा रुझान देने को मेरे ख्याल से तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं सर। ऐसे में मैं ये अपने रतूड़ी जी को बोलना चाह रहा था कि वो बोल रहे थे कि कौन सा कह दिया, क्या कह दिया, दिल्ली की बात कही होगी, ये कहा होगा, वो कहा होगा। तो रतूड़ी जी को मेरे ख्याल से डिबेट में बैठने से पहले ये सोचना चाहिए कि वहाँ डिबेट में बैठने वाले हर कोई पॉलिटिशियन नहीं है। आपको तैयारी करके डिबेट में बैठना चाहिए। जी यश, इस बात पे नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 2016 में जो हुआ था वो शायद अभी भी दर्द गया नहीं हरीश रावत के मन से, या अभी भी वो टीस है जो जिसकी वजह से लगातार वो कभी माफिया की अलग अलग जो है, पहले महापापी कह देते हैं जो बागी थे, अब उन्होंने कहा है कि वो खलनायक हैं, अलग अलग संज्ञा उन्हें देते रहते हैं, लेकिन अभी भी टीस खत्म नहीं हुई है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात, वरिष्ठ पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा हो सकता है कई बार कि भाई आपकी विचारधारा शायद भाजपा की ओर ज़्यादा मिलती हो, उनसे आप ज़्यादा सहमत होते हो, और अगर मुझसे आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें आप मेरा कसूर ना समझिए, ये मत समझिए भाई तैयारी करके आया करो। ये कसूर क्या है? ये तो सीधा सीधा आरोप है। नहीं, आरोप क्या? दो आदमियों पे आरोप है, दोनों ने पार्टी किस चीज का आरोप? किस चीज का? आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है भाजपा के लिए? आप ये बताइए। आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार हैं, आप हमें सिखा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं, आपकी हमें सीख की जरूरत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए, क्योंकि ये हमारा वक्तव्य है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपकी टिप्पणी और आपका जजमेंट नहीं चाहिए। तैयारी आप कीजिए, थोड़ा सा तैयारी आप कीजिए। अच्छा
जी हाँ, आपको पता है, आप मत ये नहीं 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 झगड़ा नहीं क्यों मुझे हुआ था? सब पता है, ये मुझे बताइए सब क्यों पता झगड़ा है, हुआ मैं था? तैयारी के ये साथ कहाँ आया हूँ, से आप आगे मेरी बीच में तैयारी का बताओ। जजमेंट मत ठीक है। कीजिए, आप आप उन पे अपनी मत तैयारी जाइए। देखिए थोड़ा सा। यस, ठीक है, ऐसा अपनी हो बात सकता है का कि जवाब मेरी दीजिए, विचारधारा आपसे बहुत हद तक की अलग हो, ठीक है, यस, और वो ऐसा भी हो सकता है कि वरिष्ठ आप पत्रकार हैं, भाजपा को वो वरिष्ठ समर्थन करते हो पत्रकार अंदर ही हैं। अंदर। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार की बस बस बस, आपकी भी नहीं चल, सुनिए 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 एक मिनट, सुनिए, नेतृत्व करना हमारी है, विचारधारा के साथ आज भी लोग अपनी- खड़े हैं, हम अपनी- आज भी मुख्य विपक्ष हैं। सुन लीजिए बात, हम आज भी कांग्रेस मुख्य की बात विपक्ष कीजिए, हैं। अपनी नहीं, आपकी नहीं, आपकी विचारधारा नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, कहती है आप वो जजमेंट छोड़िए। मत दीजिए, आपका ठीक है, जजमेंट नहीं चाहिए ठीक है। मुझे, मेरी यस, तैयारी उनसे मत पर। लड़िए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक दल के नेता नहीं कैसा है है? आपकी। आप बीजेपी कांग्रेस आप अपना आप विचारधारा करिए, थोपना आम आदमी है या पार्टी- अपनी? ठीक है, आप देखिए, अगर जवाब मैं कुछ दीजिए। अपने पॉइंट्स रख रहा हूं तो उस पे मुझे ठीक है, कोई डेफिनेटली बात किसी नहीं, का आप- जजमेंट तो नहीं चाहिए ना। ठीक है, आप अपनी अरे बात का जजमेंट जवाब में कांग्रेस का दे रहा हूँ, आपका नहीं दे रहा, जो आप गलत बोल रहे हैं, बयानबाजी गलत नहीं, कर रहे आपने हैं। नाम ठीक तो है, मेरा लिया, कोई बात आपने नहीं। कहा तैयारी के साथ तो आई है, आप क्या प्रवक्ता, मतलब है आप कि यहाँ तैयारी पे के कौन साथ है, आई है? बताइए। आप उनसे मत लड़िए ना, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी आपका तो लगा रहता है, आम आदमी पार्टी के कैसा साथ भी है? हो सकता है, वो वरिष्ठ पत्रकार है तो उनको वैसी पत्रकार के तौर पे ले सकते हैं हम। आप अपनी बात का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, रही बात ये कि जितने भी सवाल उठ रहे हैं इस वक्त पर कांग्रेस पर, वो सारे ही बेबुनियाद हैं। हरीश रावत जी ने अगर कुछ कहा है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं भाई, अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो क्या पता उस बात पे कुछ हद तक की सच्चाई हो, या फिर अगर उन्हें अभी कुछ हद तक का भी संदेह है तो कुछ वक्त के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, आप सभी को देखने को लेकिन ये मिलेगा। पहला मुद्दा नहीं है ना यश की, जब वो इस तरीके से हरक सिंह रावत का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हैं या बागियों पर तंज कसते हैं। 2016 के बाद से लगातार जब पार्टी ऐसा हो रहा था बीजेपी से निकाला जाएगा, कांग्रेस में शामिल होंगे, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरी सहमति तो नहीं है, अगर महापापी माफी मांगे तो वो आ सकते हैं। तो फिर इस तरीके से तो शुरुआत से कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा ही कुछ कला होता या ऐसे ही कुछ मनमुटाव होते दिल के भीतर दोनों नेताओं के बीच, दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के मैं मानूंगा दोनों को, लेकिन जिस वक्त पर हरक सिंह रावत जी ने घर वापसी की थी, जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो क्या हरीश रावत जी वहां पर नहीं थे? क्या हरीश रावत जी ने उनके वापस आने पर खुशी जाहिर नहीं की थी? उस वक्त पर तो वो साफ नाम लेकर कह रहे थे कि हरक सिंह जी वापस आए हैं, वापस लौटे हैं कांग्रेस के इस तो ये परिवार में। खलनायक कौन है तो हम अब खलनायक, उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना। अब मैं बोल रहा हरक हूँ सिंह रावत के सवाल पर उन्होंने ये बात नहीं, बोली। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा मैं देखिए। कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उन 16 के खलनायक कौन हुए? या तो वो लोग हैं, और स्ट्रेट अवे क्या हम ये समझे कि कंपटीशन समझ रहे हैं हरक सिंह रावत को हरीश रावत? नहीं नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस में जो है अभी भी सिर्फ हरिद्वार की सीट को मत लीजिए, आप बाकी चारों सीटों को भी ले लीजिए, वहां पर भी तगड़ा कंपटीशन है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो है लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास तो इस कैलिबर के इतने काबिल, इतने कैपेबल लीडर्स हैं कि वो लोकसभा का नेतृत्व कर सकें। लेकिन शायद भारतीय जनता limelight आपकी नहीं नहीं हरीश रावत छीन नहीं ले नहीं, जाते हैं लाइमलाइट बाकियों देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हरिद्वार सीट को न जाने क्यों हर कोई इतनी प्रमुखता दे रहा है, क्योंकि बाकी सीटें भी है, मतलब बाकी उत्तराखंड का गठन हुआ था पहाड़ी राज्यों के लिए, और आज सारा का सारा फोकस आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हरिद्वार ही हॉट सीट है। इसका मतलब बाकी उत्तराखंड कुछ है ही नहीं, जो पहाड़ी राज्य जिसके लिए सीनियर लीडर्स उसे हॉट बना देते हैं। नहीं, क्योंकि नहीं। आप वहां पर देख लीजिए, हरक सिंह रावत विवादों में रहे हैं, हरीश रावत हमेशा जो है सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, ये हरीश रावत मीडिया को थोड़ा कंटेंट दे देते हैं, उससे बात निकल कर आ जाती है। अगर शायद आपके नेता खुद नहीं बोलते सोशल मीडिया पे तो ये बात मीडिया में आती ही नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन हर बार उसका मतलब आप गलत ले ये भी जरूरी नहीं। और वो कहते हैं, उनकी बातों में बहुत गहराई होती है। अगर वो गहराई समझनी है तो उनकी किताब पढ़ लीजिए, मेरा लक्ष्य उत्तराखंडियत, उसके थ्रू मैं समझता हूँ क्या पता कुछ जवाब मिल जाए। लेकिन इस वक्त पर अंतर्कलह जहां पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। रितु खंडूड़ी जी पुष्कर सिंह धामी जी की कुर्सी लेना चाहते हैं। मंत्रिमंडल में जो है फूट पड़ी हुई है कि हम कौन कौन सा मंत्रालय लपक लें। बाकी जितने विधायक हैं, 4 मंत्रालय तो खाली पड़े हैं, वो चाहते हैं भाई यहाँ पर हमारी नियुक्ति हो जाए, यहाँ पर इसकी नियुक्ति हो जाए। दायित्वधारी कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हमको जो है राज्य मंत्री बना दिया जाए, उसकी फूट अलग चल रही है। और अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी और तमाम जितना भी इनका लीडरशिप है, उनके बीच जो कलहबाजी होती ही रहती है, वो लंबे समय से पता है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे मौके मौके पर आकर सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, जनता से माफी मांगते रहते हैं। तो इस पर अगर ये कोई जवाब दे तो शायद जनता को थोड़ी क्लैरिटी मिले। सत्यवीर जी,
अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हरक सिंह रावत आपके वहां पर दिग्गज नेता रहे, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस का हो सकता है अगर ये दोनों लीडर्स आमने सामने आ गए? तो क्या कैलिबर समझते हैं आप हरक सिंह रावत का? मैं पहले दिव्यदर्शी कहना चाहूंगा, इस्टवाल जी ने जो प्रश्न उठाए वो एक स्वतंत्र पत्रकार है, वो हमारे ऊपर भी हमेशा प्रश्न उठाते हैं, मगर उसका सार्थक हम जवाब देते हैं। ठीक है। मगर किसी को ये बोल देना कि हम किसी की विचारधारा से, ये तो आवश्यक है लोकतंत्र में, कोई ना कोई किसी को तो सपोर्ट करेगा, मगर इस तरीके से भाई आप स्पष्टता से कहो तो ये तो पहली बार दिख रहा है। और बात रही कि हरीश रावत का, हरक सिंह का, हरक सिंह जब तक हमारी पार्टी में रहे एक दिन का आप प्रकरण बता दीजिए कि उन्होंने पार्टी के अंगेंस्ट जाके कोई ऐसा वक्तव्य दिया हो जिससे कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या कार्यकर्ताओं लेकिन बार बार ऐसा करते तो थे, हम छोड़ देंगे, हम पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, नाराजगी तो जाहिर करते थे। कैबिनेट की बैठक उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने पार्टी से निकाला गया, ये आप स्पष्ट समझिए। ये इसके लिए नोटिस जारी हुआ कोटद्वार में आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज की आप डिमांड सुन पूरी लीजिए, नहीं मैं आपके की। बीच में नहीं बोला, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कॉलेज की डिमांड आपके बीच में नहीं बोला, मैं लाइट डालिए ना। आपके बीच में नहीं बोला मैं, ठीक है, आप सुन ठीक लीजिए। है, अब सत्यवीर जी। दूसरा बात हरीश रावत की, हरीश रावत जहां जहां गए उन्होंने उस प्रदेश को खत्म करने का काम किया। चाहे असम में गए हो, वहां पर जिस प्रकार से 15 साल से वहां कांग्रेस थी उसको खत्म करने का काम किया। चाहे पंजाब में रहे हो, वहां पर भी जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हम हमारी मतभेद अलग हो सकते हैं मगर हमारी आतंकवाद के खिलाफ एक साथ कदम से कदम मिला के हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर क्या हुआ, उनको अंततः हुआ, उनको भी उन्होंने किस प्रकार से मुख्यमंत्री पद से हटाया और उसी का खामियाजा लगातार अभी 2022 के चुनाव देख लीजिए, क्यों उनको रामनगर से भगा के लाल कुआं लाया गया। उनको उनकी अपनी करनी और कथनी है। एनडी तिवारी से शुरू होते होते और इंदिरा हृदय से शुरू होते होते आज जो बीज बोया है वो फसल हरीश रावत को काटनी पड़ेगी और वो कांग्रेस का पूरा कुनबा आज जो खामियाजा भुगत रहा है वो उसी का वही कारण है। और हरीश रावत, अभी यश काला जी कह रहे थे पोस्टर वार, अरे पोस्टर वार छोड़िए, कांग्रेस के कार्यालय में एक जो महानगर या उसका अध्यक्ष बनता है उसको प्रदेश अध्यक्ष का पोस्टर कार्यालय में लगाते। अगर अपने कार्यालय में अगर ध्यान रखेंगे किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, वो अगर ध्यान रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार वर्चस्व जिस प्रकार से 2 से चले थे और जिस प्रकार से अनेक राज्यों में 18 राज्यों से अधिक हम राज्यों में, और आज कांग्रेस जो हमारे पर हस्ती थी कहती थी कि हम दो हमारे दो, आज समय का पहिया क्या घूमा, आज केवल कितने प्रदेशों में रह गई गिनती से आप कह सकते हैं। छोटे से ब्रेक तो शुरुआत ही वो और 2024 को लेके जो हमने कहा था अपने घोषणा पत्र में कहा था उन तमाम बातों ठीक है सत्यवीर जी। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा जारी रहेगी कि आखिर हरीश रावत का ये तंज किसकी ओर है और इसका कितना प्रभाव 2024 के चुनाव। ब्रेक के बाद इस चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं और चर्चा की जा रही है कि हरीश रावत जो हमेशा अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर सियासत गरमा दी इस प्रदेश की, ये कह के कि बिना नाम लिए कि 2016 के जो खलनायक हैं उन्हें दुत्कारना चाहिए, कांग्रेस को भी दुत्कारना चाहिए और लोगों को भी दुत्कारना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी इस्टवाल जी यहाँ पर, क्योंकि मैं एक मिनट मैं एक बार कुछ समझना चाहती हूँ, उसके बाद आप पे आ जाऊंगी, ठीक है। ये इस्टवाल जी, यहाँ पर जो कहा जाता है, पहले कभी वो कहते हैं कि महापापी हैं, कभी कहते हैं खलनायक हैं और 2016 की टीस अभी तक गई नहीं है। क्या आपको लगता है कि हरक सिंह रावत को हरीश रावत एक कंपटीशन के तौर पे देख रहे हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं धुतकार दीजिए, नहीं इन्हें मत लेकर आइए, या अपनी सीट का खतरा उन्हें नजर आ रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि इतना लाजवाब पॉलिटिशियन हरीश रावत छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं जी। लेकिन वो पता नहीं किस कूटनीति रणनीति के शिकार हो गए हैं कि उन्हें पार्टी नहीं दिखती। आपने विधानसभा चुनाव देखे होंगे, उनकी अहम भरी बातें अपनी ये कि भाई हम जीत रहे हैं, पूरी सरकार ला रहे हैं। उन्होंने जिसने जहाँ दावेदारी की थी, जिस विधायक को ये था कि मैं जीतूंगा यहाँ से, भाई अपने ही वो बिल्कुल करीबी रंजीत रावत को उन्होंने कहाँ पटकनी दी, जबकि रंजीत रावत 5 साल से उस सीट पे तैयारी कर रहे थे। रंजीत रावत तो गए
अपने भी हार गए। तो वो इस उसमें फंसे रहते हैं चक्रव्यूह में। उस चक्रव्यूह में वो चक्रव्यूह तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह से अपने आप को निकालना नहीं आ रहा। पिछले चुनाव यही कह रहे हैं जी। और यही सबसे बड़ी बात है कि उनका जो कद है आम कांग्रेसी नेता जो यहाँ के उत्तराखंड के हैं उनसे बड़ा है, इसलिए शायद उनके डिसीजन पे इफ बट की बातें कम होती हैं। अब अपने यश काला रतूड़ी जी। युवा नेता हैं, स्वाभाविक है कि उन्होंने इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करनी है और वो बखूबी कर भी रहे हैं कि ये मुद्दा ये नहीं था, ये मुद्दा वो था, इस तरीके से। और उनके लिए साधुवाद कि वो आगे चलकर अच्छे नेता बने, अच्छे युवा नेता हैं, बहुत और ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें नॉलेज गेन करेंगे। लेकिन साथ में कांग्रेस के संगठन को समझना पड़ेगा कि उन्हें अब ये तो है नहीं कि नई नवेली दुल्हन हो भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पे अपने को इतना मजबूत कर चुकी है। अरे भाई जो राष्ट्रीय नेता, आज देखिएगा आप राहुल को कहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने, राहुल गांधी को। वो भाजपा, उसका मुकाबला करने के लिए आपको उसके मुकाबले के लीडरशिप की आवश्यकता है, जो कि कांग्रेस में होने के बाद भी कांग्रेस में कहीं नहीं है। रीजन क्या है? वो आपसी टकराव की बात। रीजन क्या है? 2016 की लड़ाई अभी तक याद रखने की बात। क्या मतलब है जनता को आपकी लड़ाई क्या थी यार? आपकी पर्सनल लड़ाई से लेके जनता, अच्छा जनता का क्या हित होने वाला है? ठीक है, यस, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो संगठनात्मक तौर पर वाकई बीजेपी मजबूत है और उसे आता है कि किस तरीके से अगर बगावत हो रही है उसको शांत कैसे किया जाए, चाहे प्रदेश लेवल हो चाहे केंद्र लेवल हो। ये कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती? देखिए, कांग्रेस इनसे भी कई ज़्यादा साल पुरानी पार्टी है और हम हर वक्त पर हमारे संगठन में जब भी आंतरिक तौर पर भी अगर कभी कोई मुसीबत आती है तो हम लोगों ने उसे फेस किया है। हम सबके सब अल्टीमेटली एक परिवार ही हैं और हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। हाँ, परिवार में कभी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन हमने अपने परिवार का कभी तमाशा नहीं बनने दिया, जैसा भारतीय जनता पार्टी हर वक्त करती हुई आई है। लेकिन फिर भी मैं आज कह रहा हूँ, आज का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि ये लोकसभा चुनाव 2024 ये सीट, हॉट सीट, हरीश रावत, पुष्कर धामी, ये नहीं है मुद्दे। आज उत्तराखंड जो डिमांड कर रहा है वो बेरोजगारी पर बात करना चाहता है। उस पे भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए बेसिक मुद्दा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली जो है डाइवर्ट करना चाह रही है मुद्दों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। इन्हें पता है अगर मुद्दों पर बात होगी तो परतें खुलती जाएंगी, अनकवर होती जाएगी पार्टी में होती तो क्या आप उसका काउंटर नहीं कर रहे होते हैं? नहीं, हाँ, अगर यही चीज बीजेपी में हुई होती क्या आप काउंटर नहीं कर रहे होते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ ये उसका काउंटर बताए ना कि अभी तक अनिल बलूनी जी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जिस तरह से जो है रोज भारतीय जनता पार्टी लपेट में आती है, आज आप लोग आ गए हैं तो उसका जवाब दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, लपेट में कोई नहीं आया, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। देखिए, मैं तो अपनी पार्टी पर जितने भी प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं, आप सवालात कर रहे हैं मुझसे, मैं उनका जवाब दे रहा हूं और आप लोगों को भी मैं आपका माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता मैंने बोल दिया, मैंने मन की बात कर दी, मैंने आकाशवाणी पर आकर के बोल डाला, मैं वो नहीं चाहता। मुझे आपसे भी रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं कि जब ये डिबेट खत्म हो तो आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी हो कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, पार्टी हर वक्त एक परिवार की तरह खड़ी है। अभी कुछ टाइम पहले पर्यवेक्षक आए थे, उस वक्त पर क्या बवाल नहीं मचाया था भारतीय जनता पार्टी ने? किया अंतरकलह को लेकर के। कैसी अंतरकला से भरी हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी है और आप उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस की ओर। पर्यवेक्षक, जितनी बार मैं बोल चुका भाई, वो पर्यवेक्षक तो आएंगे, चुनावों का वक्त है, निकाय चुनाव होने, लोकसभा चुनाव होने, वो बार बार भी आ सकते हैं। लेकिन बात ये देखिए, उत्तराखंड प्रदेश को क्या चाहिए? क्लैरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे कि आप ही के नेता मीडिया में आके अगर क्लियर नहीं बोलते हैं, लेकिन इशारों में बहुत सारी ऐसी चीजें कह जाते हैं कि उससे आदमी और क्या सोचेगा? अगर आप कहते हैं अंतरकलह की बात नहीं है, प्रीतम सिंह अगर किसी प्रोग्राम को अलग तो जाकर करते हैं और करण मेहरा कहते हैं मुझे तो नहीं पता था, तो इससे आदमी क्या अंदाजा लगाएगा? या फिर पर्यवेक्षक आते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति को टाइम दिया है, उनके मनमुटाव को समझने की कोशिश की गई है, तो इससे आप क्या कहेंगे? हरीश रावत कोई पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर कि फला हरक सिंह रावत हो या फिर बागी हो, उनके खिलाफ, तो आप क्या समझेंगे इस बात से?
मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये शब्द हो गया बागी, एक शब्द हो गया अंतरकलह, एक हो गया मन मुटाव, न जाने कैसे कैसे। मुझे लगता है ये सब इन लोगों ने जो है कांग्रेस की काबिलियत को, इन सारे शब्दों को लेकर के ये लोग आजकल कहला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में काबिलियत है। आप कहेंगे ये नेता वो नेता निकल कर आते हैं कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस के पास काबिल लीडर्स हैं। आपके पास ऐसे लीडर्स क्यों नहीं है कि जो अपने दम पर एक रैली करके दिखा सके? आपके पास ऐसे लीडर्स क्यों नहीं है जो जनता को साथ लेकर के चल सके अपने साथ? माना कांग्रेस पार्टी में आज कई सारे लीडर्स हैं, काबिल लीडर्स हैं, ऐसा कई बार होता है व्यस्तता के कारण अगर किसी को कार्यक्रम की सूचना ना पहुंच सकी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारे अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ कहा है तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रीतम सिंह जी से बात करना छोड़ दिया, या अब वो उसके आगे कभी किसी कार्यक्रम में आपको साथ नहीं दिखे? और सबसे बड़ी बात तो ये, हमारी पार्टी में चाहे जो हो, हमारी पार्टी में कभी ये नहीं होता कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में हो गया कि अमित शाह की रैली में पहुंच गए तीरथ और त्रिवेंद्र और दोनों को आने की जगह नहीं मिली, दोनों में कलह मच गया और अमित शाह जी जो है हेलीकॉप्टर में घूमते रहे पुष्कर सिंह धामी जी के साथ। उस पर जवाब दीजिए ना आप लोग, आप कहां कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं? दिव्य दर्शनी जी, मैं पहले जो इससे पहले वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि दायित्वधारी नहीं बने, राज्य मंत्री नहीं बने, मैं यश काला जी को यहाँ पर पूर्ण दृढ़ता के साथ कहता हूं, हम एक भी दायित्वधारी राज्य मंत्री इस प्रकार का नहीं बनाएंगे कि दूसरे राज्य से अडॉप्ट करना पड़े। हाजी शकील कुरैशी जो उत्तराखंड का नागरिक भी नहीं था, उसको यहाँ अडॉप्ट करना पड़ा और आज क्या है वो जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि उस पर 1200 करोड़ का जिस प्रकार का बेनामी संपत्तियां और तमाम तरह की अनेक संपत्तियां जो आज तक उन्हें घोषित ही नहीं करी, उन आरोपों में हम इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उत्तराखंड की आत्मा को या उत्तराखंड के लोगों को शर्मसार होना पड़े। एक ऐसा भी काम नहीं करेंगे। बात रही कि भाई हम इस चीज को बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस की यश काला जी कह रहे हैं, हम नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने खुद आके बोला आपके प्रभारी के लिए, प्रदेश प्रभारी के लिए, हमने नहीं बोला उनके बोलने के लिए, कि उन्होंने बोला कि राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति इतना परिपक्व नहीं, प्रदेश प्रभारी इतना परिपक्व नहीं हो सकता। हमने नहीं बोला कि हरीश धामी जी बोले कि उनके ऊपर जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए, मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहता हूँ सारा उस प्रकार के आरोप जिस प्रकार से उन्होंने लगाए। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ अपने घर को संभालिए। हमारे यहाँ तो अगर आपको ये अगर दिख नहीं रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार जो इससे 2017 में सरकार आई वो पूर्ण बहुमत की सरकार आई, कोई बैसाखियों की सरकार नहीं आई। फिर 2022 में इतिहास बदलते हुए हमने फिर सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, हमने कोई बैसाखियों वाली सरकार नहीं बनाई। और उत्तराखंड के इतिहास में अगर 5 सांसद आए दोबारा से वो भी हमारा है। और उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य दृष्टि से रितु खंडूरी का ने पहले नाम लिया, उत्तराखंड के जो राज्य को बनाने में जो योगदान रहा है, हमारी महिलाओं का बढ़ चढ़ के योगदान रहा है। और उत्तराखंड की अगर इस बार की विधानसभा के रिजल्ट भी उठा ले, सबसे ज्यादा अगर महिलाएं जीत के आई है, हमारी जीत के आई है। और उत्तराखंड की विधानसभा को अगर सुशोभित कर रही है तो वो रितु खंडूरी जी सुशोभित कर रही है, एक महिला सुशोभित कर रही है, एक सैनिक की पुत्री सुशोभित कर रही है। और जब मैं आपके यश काला जी आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं आपके बीच में नहीं बोलता, अगर आप श्रोता हो, अच्छे श्रोता, तो सुनने की कोशिश अगर ये कोई आपका घर का दरवाजा नहीं कि खोला कि बंद करा और सुन लीजिए। और दूसरा बात रही उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला सांसद को अगर टिकट देने का काम किया तो भारतीय जनता की पार्टी ने किया और 3 बार लगातार जीतती हुई आई है। अगर महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, निम्न तबके को अगर सरकार के साथ उनकी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया हमारी सरकार ने। और बात रही कि अमित शाह से मोदी तक की बात कर रहे, अमित शाह और मोदी जी वो नेतृत्व दिया है भारत को जो आज इसका गुणगान पूरा विश्व कर रहा है। अगर 370 हटाने का काम किया, 2 संविधान 2 विधान हटाने का काम किया तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर आज कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हुई है तो हमारे कारण बंद हुई है। अगर आज कश्मीर के अंदर विकास जा रहा है तो हमारे कारण रुक जाइए ना, अभी रुक जाइए। मैंने बहुत देर तक समाजवादी पार्टी के साथ जो कहती थी कि
गलती जिन्होंने हमारी माता बहनों के ऊपर गोलियां चलाई थी, हमारे आप लोग नौजवान पता नहीं कहाँ चले गए। ये कांग्रेस काम चले के मुद्दों पर बयान तक जो हुए थे उससे लिए आप दोनों डिरेल कर रहे हैं, आप दोनों डिरेल कर रहे हैं। नहीं, जनता से लेकर सत्यवीर जी शांत रहिए। बाकी गेस्ट भी मौजूद है यहाँ पर, मत भूलिए, मत भूलिए बाकी गेस्ट भी मौजूद है। यही परिणाम आते रहेंगे। बस ऐसे नहीं सुन पाएगा कोई। आप लोगों की बातें कोई नहीं सुन पा रहा है सर, ऐसे प्लीज। आप लोगों की ऑडियो डाउन है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। सत्यवीर जी प्लीज, आप लोग या तो डिबेट कर लीजिए या चिल्लाने का कंपटीशन में रख देते। दिखाया हमने ठीक है, ठीक है। अमरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी को जाना जाता है कांग्रेस का वोट काटने के लिए, जहां आम आदमी पार्टी होती वहां कांग्रेस का वोट कटता है। आपको लगता है कि कांग्रेस की इस तू में इसका फायदा आम आदमी पार्टी लेकर जाएगी? नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। ये आप ऐसा सोचते हैं या कोई ऐसा सोचते हैं कि हम कोई वोट कटुआ पार्टी हैं। हम कोई वोट कटुआ पार्टी नहीं है। हम जहाँ भी लड़ते हैं सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं चुनाव की तरह से। ठीक है कि हम कई राज्यों में लड़े, कहीं पर उत्तराखंड में हमारी स्थिति ठीक नहीं रही, नतीजा हमारी उम्मीदों के विपरीत आया। हम गुजरात में लड़े और पहली बार में लड़ करके हमने कुछ सीटें हासिल की। गोवा में हम लड़े, हमने कुछ सीटें हासिल की। दिल्ली में हम लड़े, लंबे समय से हमारी वहाँ पर सरकार है। पंजाब में हम पहली बार लड़े, हम 20 सीटें लेकर के आए। हम दूसरी बार लड़े, हम वहाँ सरकार हमने बनाई। और ये एक भारत के इतिहास में एक ऐसी ग्रोविंग पार्टी है जिसने बहुत तेजी के साथ जो है कई राज्य, एक से अधिक राज्यों में सरकार बनाने का काम किया। तो ऐसी परिस्थिति में हमको वोट कटवा कहना या वोट काटने के रूप में जानना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। तो अब बात इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस का वोट कटेगा तो हमको मिलेगा, हमारा ये विषय ही नहीं है। हम आम आदमी जो देश में आम आदमी है, हम उस आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लेकर के आम आदमी की लड़ाई के, उसके संघर्ष को, उसकी समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो जिस निश्चित तौर पर हम उस लड़ाई को लड़ते हैं, उसके बदले हमको कहीं पर सरकार बनाने का मौका मिलता है, कहीं हमको संघर्ष करने का जनादेश मिलता है। तो जो भी हमको मिलता है हम उसी रूप में लेते हैं। और इसमें आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो दस्तक है देश की राजनीति में, और जिस तरह से उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से पूरा माहौल है, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस है, दोनों में ही इस बात को लेकर के दहशत है। अब चूंकि उत्तराखंड को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा को आपने देखा कि चर्चा पूरे भारतवर्ष में घूम करके आ गई। जम्मू कश्मीर धारा 370 और कन्याकुमारी पता नहीं कहाँ होकर के आ गई। तो मैं नसीहत नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जब हम उत्तराखंड के किसी विषय को लेकर के बैठे हों तो बहुत उस पर हमको बात करनी चाहिए कि आपसे मेरा सवाल ये था अमरेंद्र जी कि आपने समझा कि वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी से जीत के दावे कर रही है, कांग्रेस में अंतर कलह है, क्या आम आदमी पार्टी इसे अपना स्टैंडिंग ग्राउंड बनाएगी, अपने वहां पर प्रवक्ता उतारेगी या फिर माफ कीजिएगा अपने कैंडिडेट्स वहां पर उतारेगी ताकि आप भी इक्वल फाइट कर सकें? निश्चित तौर पर इस बात को पहले ही कहा जा चुका है कि भाई आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, सबसे पहले उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा लोकसभा, हम पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं उत्तराखंड में। तो इस बार भी जाहिर सी बात है, इस बार भी लोकसभा में हमारे प्रत्याशी हर विधानसभा में खड़े होंगे। और कांग्रेस बीजेपी के बाद हम तीसरी पार्टी है जिन्होंने विधानसभा में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे राजनीतिक दल हुए, लेकिन कोई 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाया। तो जो आने वाला, जो आपने कहा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो तय बात है कि उसको लेकर के चुनाव की पूरी तैयारी है और संगठन बनाने को लेकर के काम किया जा रहा है। आपके चैनल पर कई बार चर्चाओं में इस बात को लेकर के मैं कह भी चुका हूं कि हम हमारी संगठन स्तर पर कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। जी
ठीक है यश, ये मुद्दा जो है आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य पार्टियों के जो वक्तव्य आपने सुने हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठता है। एक सीट की बात नहीं है, लेकिन वहां पर दो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं। जब हरक सिंह रावत आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे दोबारा, तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, पहले माफी मांगेंगे या पहले पार्टी सोचेगी, लेकिन अब वो पार्टी में आगे क्या हरीश रावत उससे सहमत नहीं थे, जो अभी भी उनकी टीस बाकी है हरक सिंह रावत को। विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया, उसकी भी टीस है। नहीं, आपको बोलना है, आप बोल लीजिए। अगर आप आकाश आप बोलिए, मैं आप मुझे आप शौक नहीं है, जैसे आप बीच में बोलते हैं, शौक ठीक है, नहीं ठीक है, प्लीज है, उसमें मुझे वो शौक नहीं है जो आपके आप बोलते हो। आप तो अपने शौकों को थोड़ा जेब में रखिए कांग्रेस ना, का बात तो तो जेब में रखिए रखिए। आप फिर आप लोग आप फिर गलत मैं तो डायरेक्शन बोलता में ही जा रहे नहीं हैं। हाँ, बीच में, ठीक मैं है। तो केवल Yes, दिव्य please। दर्शनी को बोल रहा था, आपको तो जी, बोला ही नहीं ठीक है, मैंने। ठीक और है। आपके आप मुझे क्यों कांग्रेस बोल के रहे बीच में बोलने का हैं? शौक ही नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे कांग्रेस बहुत का बात कुछ है ही देखिए, नहीं। हाँ। अगर मैं बोलूं फिर आप कुछ सवाल उठाएं तो वो वाजिब है। अब अगर मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया, पहले ही आप बोले जा रहे हैं, तो वो नहीं, किस ठीक है, हवा आप में अपनी थोड़ी बात का बातें जवाब चल रही हैं दीजिए, यहाँ please। पर। हाँ, बात देखिए, मैं बोल चुका बार बार, देखिए कांग्रेस में काबिल नेताओं की कमी नहीं है, और अगर एक सीट से अगर दो नेता दावेदारी कर भी रही, तो ये तो और अच्छी बात है। इसका मतलब इतने अच्छे कैंडिडेट्स हमारी पार्टी में हैं कि वो हरिद्वार की सेवा करने के लिए, वो किसी भी लोकसभा की सेवा करने के लिए इतने तत्पर है, इतना कंपटीशन है। नहीं तो ऐसी प्रतिस्पर्धा आखिर देखने को मिलती कहाँ है। लोग तो सिर्फ और कांग्रेस सिर्फ- डिसाइड कैसे नहीं, नहीं। करेगी? क्योंकि हरीश रावत आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, दिग्गज हैं, कभी भी पीछे ना हटने वाले नेता हैं। वहीं हरक सिंह रावत भी अपना वर्चस्व रखते हैं, भले ही वो बीजेपी से वापस आए हों, लेकिन उनका अपना वर्चस्व है। तो कैसे डिसाइड करेगी कांग्रेस की आखिर किसको देना है टिकट? देखिए, वर्चस्व तो दोनों ही नेताओं का बड़ा विराट है, इसमें तो कोई भी दोहराए नहीं है। और अंतिम फैसला जो टिकट का होता है, मैं वो तो बता दूं भाई, वो तो सबको पता ही है कि वो तो हाईकमान के हाथ में होता है। मैं तो एक बहुत छोटी सी चिड़िया मान लो आप मुझे कांग्रेस की, जो मैं यहाँ पर वक्तव्य रख रहा हूँ अपना। अंत में जो होना है वो तो हाईकमान तय करेगी। लेकिन अगर दोनों नेता मिलकर के काम करना चाहते हैं, हरिद्वार के जनहितैषी मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी ने गन्ना किसानों का मुद्दा पकड़ा हुआ है, वो उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर हैं। और हरक सिंह रावत जी युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से युवाओं पर आज अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी का आंकड़ा चरम पर है, वो आज युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। दोनों ही नेता चाहे कुछ करें, हमारी पार्टी के हैं, लेकिन लड़ किसके लिए रहे हैं? लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। इससे ज्यादा, इससे अच्छी बात आखिर हो क्या सकती है कि इस अलोकतांत्रिक सरकार के राज में इस अधर्मी, इस पापी, इस पाखंडी, इस बहुरूपी, इस क्या मतलब, जितने कटाक्ष इन पर कम कर दो वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसी सरकार के राज में भी अगर हम लोग, हमारे नेता लोगों के मुद्दे लेकर के, युवाओं के मुद्दे लेकर के, उत्तराखंड के मुद्दे लेकर के सड़कों पर है, तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और रही बात ये यहाँ वहां की पार्टियां जो हम पर सवाल उठा रही हैं, तीसरी पार्टियां चाहे जो है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप कर रहे हैं। देखिए, हम हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आप हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी। आपकी राष्ट्रीय बात पार्टी का शुरू दर्जा मिल गया सर उन्हें, हो गया, लेकिन उनके दिल्ली से बाहर निकल पा रहा है उनका माइंडसेट। उनके पास दिल्ली के अलावा कहीं कुछ और बात देश करने की के लिए राजधानी इतना कैप्चर समय हो कर गया। ली तो सुनिए उससे- सुनिए, उससे अच्छा ज्यादा सुनिए और ना, क्या? इतना समय हो गया उनका। वो पंजाब में सरकार बनाए हुए, एक उदाहरण दे के दिखा दे। दिल्ली मॉडल करते हैं। अरे पंजाब का मॉडल कब तैयार होगा? आप कांग्रेस पर सवाल ना उठाइए। आप अपनी पार्टी की जो है, जो गुत्थम गुत्थी है ना, मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता है डाइवर्ट ठीक करना, है, और ना मैं इष्टवाल करना जी, चाहता ठीक है, हूँ। लेकिन इष्टवाल आप जी। जो है कांग्रेस पर सवाल ना उठाइए। इष्टवाल जी, सर हमारा जो शुरुआत से सवाल था कि आखिर हरीश रावत का इशारा किस ओर है? यश काला जी ने जिस तरह से कहा कि अच्छी बात है कि दो बड़े नेता प्रतिस्पर्धा में अगर हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। क्या मानते हैं, अच्छी बात है या फिर ये एंड में जाके वही जो हर बार होता है इलेक्शन से पहले कांग्रेस का? कभी कभी तो मुझे लगता है कि विद्वान प्रवक्ताओं के बीच मुझ जैसे नासमझ को बैठना नहीं चाहिए। अब विद्वता में जब सब परवीण हैं, तो कभी कभी लगता है कि यार मुझे भी आत्मचिंतन और आत्ममंथन और साथ में अध्ययन करके किसी भी न्यूज़ चैनल में बैठना चाहिए। ये पीड़ा है, मैं पार्टियों की पीड़ा नहीं व्यक्त करना चाहता, मैं ये आम आदमी की पीड़ा या एक पत्रकार के रूप में एक पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। जी, लगा 2016 से लेके अब तक ना हमें मजबूत विपक्ष मिल पा रहा है, और भाजपा फुल फ्लैश आ रही है तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से पूरी जनता को हाँक रही है। तो ये पीड़ा, आम जन की पीड़ा को समझने के लिए जी, क्या राजनेता अपनी ईगो को चलाएंगे या जनता की पीड़ा में अपने को सहभागी बनाकर उस पीड़ा की लड़ाई लड़ेंगे? अरे भाई, आपको जो वोट पड़ता है उसमें आप फेल होते हैं, पास होते हैं, इसमें जनता का क्या कसूर है भाई?
जो जनता आपके साथ खड़ी है, चाहे आप फेल हो गए, आप चुनाव नहीं जीत पाए, उस जनता की लड़ाई को कब लड़ेंगे आप? आप तो पार्टी की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं कि 2016 में ये हुआ और जिन्होंने पार्टी को ये किया उनको क्या कहते हैं, जनता सबक सिखाए। जनता क्यों सबक सिखाए भाई? पार्टी को अगर 2016 की पीड़ा होती तो पार्टी लेती क्यों बागियों को अपने साथ? लेकिन फिर वही सवाल उठता है ना ईश्वरलाल जी कि अब अगर बागी और जो ये हैं आपके चाहे महापापी हो, खलनायक हो, अगर हरक सिंह रावत खलनायक हैं तो फिर यशपाल आर्य खलनायक क्यों नहीं? वो तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त। दो नाम ले लिए है ना वो हरीश रावत जी ने। दोनों के नाम लिए, गढ़वाल और एक कुमाऊं का। दरअसल हरीश रावत जी को ये लगता है कि जितनी भी 5 सीटों पर चुनाव हो वो हरीश रावत जी को ही पूछकर डिक्लेयर हो आने वाले कल में भी। ठीक है। और मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को अभी एक अपने स्वामी जी थे उत्तराखंडियत में आए हुए थे, वो शंकराचार्य जी, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है कि अभी आप लगातार राजनीति में बने रहिए और आने वाला भविष्य आपका कल्याणमय हो। मैं भी शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाले भविष्य में एक बार हरीश रावत पुनः कोई सीट जीते और वापस राजनीति में एंट्री करें, जी मेन स्ट्रीम की राजनीति में, ठीक है। ताकि इस प्रदेश को, देखिए प्रदेश को उन्होंने 2 चीजें जरूर दी हैं। एक उत्तराखंडियत का पहला कि यहाँ के पकवानों, यहाँ के व्यंजनों में अगर हरीश रावत उसको प्रमोट नहीं करते तो आज जितनी वीआईपी शादी हैं उसमें उत्तराखंडी व्यंजन दिखने को मिलते हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ हमेशा हरीश रावत जी का चेहरा उभर के सामने आता है मेरे जी। कि ये व्यक्ति कहीं तो कम से कम उत्तराखंड के फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। जितने भी वो हैं अपने अन्न वगैरह का प्रमोशन किया जो वो धरातल पे उतरा। काश और चीजें भी ऐसे धरातल पे उतर पाती। और ये राजनीतिक जो ये झगड़ा है आपका, पारिवारिक झगड़ा है, इसको पार्टी बेस पे ना रखकर अपने पर्सनल झगड़े तक रखते हैं। ठीक है। अमेंद्र बिज जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर प्लीज। जी, मैं भी जैसे कि इस्टवाल जी ने शुभकामनाएं दी हरीश रावत जी के लिए, मेरी भी उनको शुभकामनाएं हैं। वो इसी तरह अपनी जो उनके मन में आता है वो उसको लगातार प्रेस में बोलते रहें, लगातार चौराहों पर बोलते रहें, लगातार हर उस मंच पर बोलते रहें कि मीडिया वालों को डिबेट करने का अवसर मिले, भारतीय जनता पार्टी वालों को हंसने का मौका मिले, हमको भी उसका कुछ लाभ हो। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं का पर्दा भी लगे। जी ठीक है। कैसी बात कर रहे ठीक हैं है आप? सत्यवीर बताएं जी, क्या है? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई अब रुक जाइए जी, मैं नहीं नहीं नहीं, फाइनल आप ये कैसी कमेंट, बात फाइनल कर रहे कमेंट, हैं? आप प्रदेश हित नहीं चाहते? जी, गद्दी ठीक है, वाली फाइनल पार्टी कमेंट, है, फाइनल उत्तराखंड कमेंट। के हित की बात कर सत्यवीर रही जी, है। फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर प्लीज। अब आप मर्यादा पुरुष हो जाइए, अब चर्चा खत्म हो गई है। नहीं, आप अपनी मर्यादाओं का ध्यान ठीक है, रखिए। ठीक है, आप सत्यवीर जी, लक्ष्मण रेखा फाइनल वाले कमेंट, काम, ठीक है। आप मथुरा ठीक वाले है, काम ठीक है, मत नहीं नहीं, करिए। अब कोई चर्चा मथुरा नहीं, वाले काम अब मत कीजिए। नहीं, अब अपनी फाइनल सरकार की कमेंट, विभीषण गिरी अब न फाइनल कीजिए। कमेंट आप तो चर्चा शांत हो जाइए। ठीक है, तो ठीक है। बोले ना, बोल आप पाए। अच्छा ठीक है शांत हो ना, जाइए आप दोनों आप। प्लीज चर्चा का समय खत्म होंगे। फाइनल कमेंट शॉर्ट में, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। एक्चुअली दर्द क्या है मैं बताता हूँ आपको। शॉर्ट में प्लीज सर, फाइनल कमेंट। शॉर्ट में क्या होता है, मैं पूरी बात रखूंगा अपनी। लीसा हो नहीं, शॉर्ट में फाइनल डेनिस हो, कमेंट का अब समय आप हो गया। इतनी देर बाद आए हो, मेरी गलती थोड़ा है। नहीं, आपका आपने समय कम चर्चा रहेगा तो चला इसका गया, मतलब ये थोड़ा चर्चा मैं पे अपने हो सवाल गया। का जवाब नहीं दूंगा। फाइनल कमेंट है, फाइनल सुन कमेंट। लीजिए आप फाइनल कर सुन लीजिए। अब लीसा हो, डेनिस हो, बजरी हो, ये सब हाथ से चला गया। अब इस पर जिस प्रकार की निगाहें थी हरीश रावत की, वो हाथ से चला गया। वो दर्द अब लगा किसी और पे तो लगा नहीं सकते, अपने ही कुनबे पे लगाते आ रहे। और अलोकतांत्रिक 1984 में सभी ने देखा सिख बच्चों को किस प्रकार से यतीम किया गया, किस प्रकार से टायर जला जला के 21 महीने तक इमरजेंसी लगाई गई। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सबने देखा है। और किसानों पे अगर पहली बार गोली चली हो 1998 में दिग्विजय की सरकार में मध्य प्रदेश में पहली बार गोली चली। और किसी राष्ट्रीय पार्टी का अगर कोई अध्यक्ष पुलिस कस्टडी में मरा, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और क्या बात करते लोकतांत्रिक पूरे की जितनी पार्टी थी, मीडिया घराने थे, स्वतंत्र प्रेस थे, उन सभी को जेलों के अंदर ठूस दिया। कौन सी अलोकतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं ये बताएंगे आज की डेट में। और दूसरा इतने बड़े बड़े नेता है जो कहते हैं कि दुर्भाग्य से मैं संसद का नेता हूं, दुर्भाग्य से इतने बड़े बड़े नेता है कि दुर्भाग्य से मैं संसद का नेता हूं।
जैसे ऐसे बोल कितने दीजिए। बड़े बड़े नेता कैसी बात हमें नहीं, तो नहीं, ऐसे आप नेता सुनिए, चाहिए नहीं, जिनको ठीक है, जनता ठीक है। चुन के भेजे और बाद में हाँ, बोले ठीक कि है। दुर्भाग्य से मैं संसद का नहीं, नेता शॉर्ट हूं। पर लोगों के जिस साथ नहीं खड़ा था, सरकार ने विपक्ष उस वक्त पर नहीं खड़ा था जिस वक्त पर अगर अंकिता किसी ने भंडारी का अगर हत्याकांड हो रहा था, यहाँ की छात्रवृत्ति किस्मों को घोटाले हो रहे अगर थे, किसी ने और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं प्लेटफॉर्म नहीं, दिया एक मिनट, अरे आप- क्या कर रहे हैं ये, आप- बीच में क्यों ठीक बोल रहे है, हैं? ठीक है, आप अपना बीच में क्यों final- बोल रहे हैं? आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए ना प्लीज, शॉर्ट में नहीं नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। अरे आप बीच में मत बोलिए मैंने पहले ही बोला था प्लीज। आप final टाइम comment नहीं करो। देख रहे हैं मैंने क्या? आपको बोला आप final टाइम comment नहीं करो। देख रहे हैं, आप- घड़ी देख लीजिए, ठीक है। 8:54 आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा में आज हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हरीश रावत ने जो सोशल मीडिया पर कहा है, वो कहते आए हैं किशोर उनका इशारा है, और कितना फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इससे पड़ेगा। क्या कांग्रेस को एक बार फिर जो है अंतरकलह का दंश झेलना पड़ेगा, या फिर कुछ नया निकल कर आता है कांग्रेस के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।